हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें सारे आशीष से क्या मिली, क्या मैंने पाया, क्या मैंने खोया, मैं ना जानू, पर मैं वो जानू जो मुझे परमेश्वर दिया है, उसको मैं पकड़े रहूं। आमेन, हालेलुया। बगल के थोड़ा पूछिए, क्या आपने पाया 2025 में? आपने क्या क्या पाया? अगर नहीं भी पाया तो भी परमेश्वर का प्रेम आप में बसा हुआ है। आमेन। आइए हम आंख बंद करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड मास्टर होली गोस्ट, थैंक यू फादर लॉर्ड। धन्यवाद देते प्रभु आपका प्रेम के लिए लॉर्ड। हमने इस योग्य नहीं है प्रभु, पर आपने चुना है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। अपने वचनों को पवित्र आत्मा बांटने में सहायता कर, नई बल को दे, नई ताकत को दे प्रभु, ताकि प्रभु आपका महिमा होने पाए। हर एक कान सुनने वाली प्रभु हर एक आशीषित हो जाए प्रभु, हर एक दिल प्रभु ग्रहण योग्य हो जाए प्रभु, और आपके महिमा के लिए होने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। हमने बहुत सारे वचन सुने नहीं की, क्या क्या शुरुआत से सुन रहे याद कीजिए तो। शुरुआत दिन क्या सुने? पहला सेशन सेना, हालेलुया। और सेना लोग लुसुर फुसुर नहीं चलते हैं, उठते हैं जल्दी, पहनते हैं, और वो कभी भी सेना लोग चप्पल जूता खोल के नहीं चलते हैं। किसी के घर कहीं भी घुसो, चप्पल उतरना, उनको जूता उतरने नहीं आता है, बस उनको घुसने आता है, उनका अपना काम करने। तो अगर हम लोग सेना है तो इतना फुर्ती रहे कि चलो मतलब चले, हालेलुया। 2025 में हम कैसे किया, क्या क्या हम नहीं जानते हैं, पर 2026 में हमें ऐसा तत्पर हो कि हमें चल बोलने से एक सेकंड भी ऐसे ना हो, तुरंत निकल जाए। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरा बहुत सारे सुने नहीं की, मेरा तो जितना मैसेज बनाए थे सब ने कुछ ना कुछ बोल के खत्म कर दिया। मैं बोलूं क्या? पर पवित्र आत्मा बोला वही बोलना है जो मैंने आपको दिया है, क्योंकि जिसको दिया है और उसको बार बार बोलते हैं, उसका मतलब परमेश्वर चाहता है कि वही परमेश्वर का इच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हमने सब एक दौड़ में दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। यकीन हो रहा है, यकीन हो रहा है, हम लोग दौड़ रहे हैं। और दौड़ने में उसका एक ट्रैक होता है, यहाँ वहाँ, यहाँ भी दौड़ो और इधर भी दौड़ो नहीं। दौड़ने का एक तरीका होता है, और भी अपना लक्ष्य को क्या करना है, पूरा करना है। इसलिए हर एक को हम लोग दौड़ में है तो है, पर दौड़ना सभी को है, पर इनाम एक ही लेके जाएगा। उसमें मैं तो कहीं छूट तो ना जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो उसको सारे को बनाए रखने के लिए सबने कुछ ना कुछ बोल के मेरा सारा, मैं बोलती देख सबने तो जो प्रभु के दास सब वचन वही तो बोल रहा है, मैं बोलूं तो क्या बोलूं। पर परमेश्वर इतना दया का सागर है, अब जितना भी सागर तो खोजेंगे। चेक चेक, हेलो, हालेलुया। सागर के अंदर जितना आप सागर को नाप सकते हैं, पर परमेश्वर का प्रेम का सागर को कभी क्या नहीं कर सकते हैं, नाप नहीं सकते। हालेलुया। देखेंगे वचन पहला तीमुथियुस की किताब 4:7, हम सबको ही जानते हैं, वाकई सबको ही जानते हैं, और उसमें सबको हम लोग पहचानते भी, उस बात को जानते हैं। पर प्रभु बताना क्या चाहता है, हम पढ़ेंगे उसको। दूसरा तीमुथियुस 4:7। मैं अब अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। हालेलुया। ये पौलुस बोल रहा है, वो इतना इसका ऊपर कॉन्फिडेंस था कि उसको जब परमेश्वर सब चला और बोल रहा कि मैंने ऐसे दौड़ा। कैसे दौड़ा? उसने ऐसे दौड़ चुका। अपना दौड़ कैसे किया? कुश्ती को दौड़ना तो दौड़ना, पर दौड़ने के साथ क्या करना है? कुश्ती कैसे लड़ते हैं? ऐसे लड़ते हैं नहीं कि देखे होंगे आप लोग, जितने लोग, बहुत लोग कुश्ती का फेवरेट होंगे क्या क्या देखने में, पर दौड़ने के साथ कोई दौड़ता है तो क्या कुश्ती लड़ने पाएगा? हाँ, अब चलिए तो दौड़िए, दौड़ के देखते हैं और कुश्ती लड़ते हैं, सकेंगे कि नहीं सकेंगे। पर यही आत्मा में हम दौड़ भी सकते हैं और कुश्ती भी लड़ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को जोरदार ताली बजा सकते हैं। और प्रभु के दास ऐसे बोल रहे कि मैंने अपने दौड़ को किया है, कुश्ती लड़ चुका हूं और अपनी दौड़ को पूरी
कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। उन्होंने एक अपना स्टेटमेंट, अपना इतना जीवन में प्रभु कैसे, एक समय था दूसरों को दे धड़म धड़म देता था, नहीं कि किसको खींच के लाता था, कैसे किया होगा वो व्यक्ति। आखिर में क्या क्या, मैं जितना मार खाया उससे, दूसरों को मारा हूं उससे ज्यादा मैं मार खा खा के क्या करूं, प्रचार करूं। उन्होंने वो कुश्ती लड़ा है। मैं विश्वास करती हूँ शायद और सारे बहुत सारे होगा, मारता कूटता और बस में करता, बहुत सारे उसने कुश्ती लड़ा है और अपने बताया है कि उसमें मैं कैसे कुश्ती लड़ा हूं। हालेलुया। और दौड़ को पूरी कर ली और विश्वास की रखवाली की है। हमने 2 सब्जेक्ट को देखेंगे यहाँ पर, कुश्ती को और विश्वास का रखवाली को। हालेलुया। और बाकी जो दौड़ को उसको नहीं देखेंगे, उसी में से सब आएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब कुश्ती लड़ना होता है, जो तभी बता रहे थे नहीं कुश्ती लड़ना है, सबने बताया कि एक दूसरे लड़ रहे हैं तो आपका, किसी से लड़ रहे हैं तो आपको जीतना है, तो उससे आपको ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, तभी जाके आप क्या करेंगे, जीतेंगे। एक बार की बात है, हाँ, हमने काम जिस समय जाते थे बस में, उन्होंने हमसे बहुत बदतमीज, कितना दिन से वो लोग बहुत गलत रीति से उनसे मेरे से बात करते थे। हालांकि मेरा सिचुएशन ऐसे नहीं था कि मैं अपना पढ़ाई को उतना, मेरे को कोई नहीं जानता कि पढ़ी लिखी है कुछ, बस रेजा काम करने जाते थे। उसमें घर कैसे स्थिति था उस समय मैं जा रही थी, उन्होंने पता नहीं क्या सोचा और मेरे से 1 सप्ताह तक मेरे को उसका कंडक्टर का बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो जैसे व्यवहार कर रहा है, जानते हैं जितने लोग काम करने जाते हैं बस में जाते हैं तो रेजा लोग बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, ऐसे ठेलेंगे किधर, मेरे से रहा नहीं गया। और मैं प्रार्थना करें, प्रभु इसको क्या कुछ तो कीजिए। एक तो क्योंकि वही बस में आएंगे तो हम लोग काम पहुंचा सकते हैं, नहीं तो नहीं पहुंचा सकते। मैं बोले प्रभु मैं डरने वाली में से नहीं हूं और मैं हारा हुआ नहीं हूं। एक दिन इतना गुस्सा आया, उस दिन मान बना, आज तो जैसे करके इसको क्या करूंगी, लगाऊंगी। मेरा चौक जैसा पूरा खींच के उतार के पूरा उसका कलर पकड़ दी, हिलने भी नहीं पा रहा है। हालेलुया। मैं भी खुद भी पता नहीं है कि मेरे अंदर इतना ताकत है। वो तो पकड़ और बस चला गया है, इतना कुछ इतना सो रास्ता तक पहुंच गया है। और बोल रहे ये कंडक्टर को कौन लड़की लोग क्या कर लिया, गायब कर लिया। हालेलुया। तो मैंने देखा कि अरे मेरे अंदर तो कुछ है, मेरे अंदर कुछ ताकत तो है। और ऐसे पकड़ी, वो हिलने नहीं पाया। मैं बोले वो मेरा पैसा भी नहीं दे रहा था और मेरे से ऐसे गंदा व्यवहार कर रहा था। मैं बोले आज से अगर दोबारा किया है आज छोड़ दे, दोबारा अगर ऐसे किए है ना आपको सबका बीच में पीटूंगी बोली। हालेलुया। और ये मैंने कहां से सीखा जानती हो, मेरा जब प्रभु के दासी थी उसने मुझे सिखाया था। मेरे लड़की लोग अब लोग कहीं जा रहे तो कोई देखा तो कोई देख रहा है, ऐसे भाग रहे हैं, कोई देख रहा है, ऐसे डर के नहीं जाना। अब सीना तो प्रभु के बच्चे हो, हमेशा कोई बोले को आंख फाड़ के देखना। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने ऐसे बताया था हम लोग को और पता नहीं उस दिन वो फॉर्मूला क्या हो गया, काम कर लिया। जब उसको देखी उस दिन से सारे उस लाइन में हम लोग को जिधर से वो उस एरिया में जितना बस चलता था सबने पहचान लिया कि इस एरिया में एक हिटलर है। और मैं बोली मैं ये लोगों के पीटने के लिए हिटलर नहीं हूं, मैं यहाँ दुष्ट का काम जो है उसको पीटने के लिए हिटलर हूं। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तब सबने जान लिया। और एक्चुअली ये कहाँ से सीखी जानते हो, अब मेरा छोटा भाई है ना, वो उनका एक फॉर्मूला देखते थे। हम लोग छोटे थे, वो मेरे से 5 ईयर से बड़, तो उसका उतना समझ में नहीं है, मगर वो मतलब अपना दादागिरी दिखाएगा, देना है कि नहीं देना है, वो ऐसे ऐसे उसका छीन छीन के ले जाएंगे। तो अपना हक को लेने जाता था। तो बोले डरना नहीं है, सको नहीं सको अपना ताकत दिखा के रखना। तो जहाँ हम लोग पढ़ाई करते थे वहाँ हम लोग का भाई मुस्लिम भाई लोग रहते थे, तो वो लोग बहुत हम लोग को पीटते थे। तो हम लोग उसको लड़ने तो नहीं पाएंगे उनके साथ। तो हम लोग स्कूल के बाद 5 क्लास तक था स्कूल, पूरा हाथ को ऐसे बना के और जैसे घंटी बजा छूटे, इतना जोर से पीट के भागेंगे कि वो लोग हमको दौड़ाने भी नहीं पाते थे। हालेलुया। तो थोड़ा पीटने में
पर प्रभु ने इस हाथ को उस पिटने के लिए नहीं देखा, इस हाथ से परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए प्रभु बुलाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं देखी मेरे जीवन में एक कुश्ती लड़ना, मैं बता रही हूँ कि मैं लिखी हूँ कुछ, परमेश्वर कुछ दिया है और मैं बताना चाहती हूँ कि कई बार हम लोग मसीह रह के डरते हैं और इससे डरते हैं कि हम लोग अंदर जो है, संसार में जो है उससे हम लोग अंदर है वो क्या है, पर हम लोग कई बार अपना अधिकार को लेने नहीं जानते, उसके वजह से हम लोग क्या कर देते हैं, हार जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और सच में मुझे डर तो लगता ही नहीं है। और मैं उस समय जब काम करने करके आती थी, कई बार हम लोग को 9 बजे 10 बजे आता, कभी कभी कहीं छोड़ देगा और हम चल के आएंगे, और कई बार रात को लड़का लोग घूमता था, और मैं ऐसे पर अन्य भाषा में प्रार्थना, क्योंकि मेरे को ऐसा स्थिति था कि मेरे को जाना ही पड़ेगा, सिचुएशन ऐसे था कि मेरे को जाना ही बाहर पड़ेगा, और ऐसे समय मेरे घर आना लौट, मेरा घर वाला कोई नहीं पूछेगा, सब अपना अपना काम व्यस्त रहेंगे, मैं कब आ रही हूँ क्या, मगर प्रभु मेरे साथ और मैं नहीं डरती, और प्रार्थना करती, रबुशो खोलो दो खोलो दर्रा खाला दर्रा बोलते आऊंगी। और कोई एक इतना बारिश हो रहा था एक बार, तो ये पूरा कंबल उड़ा के रात को 9 बजे गांव में उस समय करंट ही नहीं था, अभी करंट है, पूरे से घूम रहा, पूरा बादल घना अंधेरा हो गया है। और मैंने सीधा बोला, मेरे को डर, अगर कोई आ जाएगा मैं करूं क्या, तो मैं बोलती थी मारूं तो मारूं या मरूं या मारूं मेरे 2 चल, मतलब एक तो अगर जिंदा, और बोलती थी भी थी अगर मैं बच गई तो उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अंदर इतना मैंने प्रभु को लेके, क्योंकि मैं प्रभु में आई हूं, तो मैं मसीह में वो चरित्र को बनाए रखूंगी, क्योंकि मुझे कुश्ती क्या करना है, लड़ना है। और हम बहने लोग जब बाहर जाते हैं, बहुत सारी चीज को हम लोग क्या करते हैं, फेस करते हैं, बहुत सारी चीज को संघर्ष करते हैं, बहुत मुश्किल होती है, पर हम जब हम शेरनी है मसीह में, हम दौड़ते हैं, तो वो अपना पता चल जाता है वो कितना ताकत उसमें है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब पौलुस ऐसे ही बोल रहा है कि कुश्ती लड़ना, और कुश्ती में क्या होता है, जिसका ताकत है वही क्या करता है, जीतता है। और मैंने देखा उसको, और कितना कुछ ही दूर में था, पर अंधेरा दिख रहा है, मगर मेरा आंख उसमें चला गया। मैं बोली, उसका नाम ले ली और बोले, आप तो अजीब है, मैं तो कंबल ढका के आ रहा हूं, मेरा नाम आपने कैसे जाना। तब मैं जान गई कि कौन बताया, परमेश्वर ने बताया। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, राजाओं की राजा की। इसलिए हमें अपना दौड़ को सही दौड़ना है, या हमें मुख को हवा में नहीं पीटना है, इधर उधर नहीं पीटना है, हमें लक्ष्य लगा के क्या करना है, पीटना है। हालेलुया, हालेलुया। 1 कुरिन्थियों की किताब 9:26, जिसने हमने सबने पढ़ा है इस वचन को, और ये पढ़ेंगे, ऐसे लिखा हुआ है, इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं परंतु लक्ष्यहीन नहीं, मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। हवा इधर से पीटता वैसे नहीं, हम लक्ष्य के। हालेलुया, हालेलुया। मसीह जीवन में मेरे प्यारो, जब हम चलते हैं बहुत सारी स्थिति आती है, परिस्थिति आती है, उसमें हमें लड़ाई की जरूरत, उसमें अपना मुक्का, अपना हमें लक्ष्यहीन नहीं करना है, हमें सटीक जाना है। हालेलुया। और उस रीति से हम लोग ऐसे करना चाहिए, वही हम लोग को अगर हम लोग उसमें अगर लड़ते हैं तो हम लोग निश्चय जय बन पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस ऐसे बता रहा कि वो अपना इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि वो बोलने रहे कि मैं ऐसा किया। वो अपना, आज हम लोग को पूछा जाए क्या अपना लक्ष्य को हमने पूरा किया है, क्या हमने अपना कुश्ती लड़ा है, क्या हमने अपना विश्वासी रखवाली की है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अद्भुत परमेश्वर करना चाहता है। हालेलुया। 1 तिमुथी 1:18 को फिर से पढ़ेंगे। 1 तिमुथी 1:18। हे पुत्र तिमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आगे सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रह। और धीरे धीरे पढ़ेंगे पास्टर जी। हे पुत्र तिमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रह।
यहाँ तिमुथी को पौलुस बोल रहा है सेवकाई के लिए की थी, आपके लिए जो भविष्यवाणी की गई है, आपके लिए जो जिम्मेदारी दी गई है, आपके लिए जो आपके लिए कहा गया था, उसको आप क्या करते रहा? क्या करते रहा? लड़ते रहा। एक ही दिन में लड़ाई में नहीं होगा। एक लड़ाई करने से हो जाएगा क्या? हाँ, नहीं होगा। तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहा। आज हमको कितने को क्या क्या आज्ञा मिला है, हमने सुना है कि कैसे सबको एक रखवाली किया है, सबको किसी को जिम्मेदारी तोड़ा बढ़ाने के लिए जिम्मेदारी दिया गया है, किसको किस रीति से दिया गया है। और जब प्रभु के दास लोग किसी से बात करते हैं या कुछ ऐसे होता है जो आज्ञा दिया जाता है, और पौलुस विशेष तिमुथी को क्या कर रहा है? ये बात को सौंप रहा है। हालेलुया। और बोल रहा है कि जो उसके तेरे विषय में जो उसको सौंप रहा है, और बोल रहा है कि उसको तुम क्या करते रहा? लड़ाई को। जब हम सेवा में जाते हैं तो आसान नहीं होते हैं, नाना प्रकार की स्थिति आती है, लड़ाई आती है। वो ये वाला वो धड़म धुड़म पिटने वाला लड़ाई नहीं, बल्कि वो आत्मिक क्षेत्र में जो लड़ाई होती है, वो लड़ाई को हमें क्या करना चाहिए? लड़ते रहना चाहिए। हम कई बार देखते हैं कई लोग कुछ करते हैं अच्छा, बहुत अच्छा करते हैं, पर कुछ देरी के बाद जाके क्या करते रहते हैं? लड़ने। या मैं तो बहुत किया, मैंने तो वो किया हूँ, मैं तो अभी तक कर रहा हूँ, और कुछ करेगा। जब सेवा का बारी आती है, जब उनको जिम्मेदारी दिया जाता है, तो उन्होंने बोलता है कि ना मैंने बहुत किया है और मैं ही खाली करूँगा क्या? क्या बोलते हैं? आप अगर नहीं करेंगे तो परमेश्वर दूसरा को नियुक्त कर रहा है। साउल को परमेश्वर ने चुना था, साउल अपना काम को पूरा नहीं किया, दाऊद को नियुक्त कर दिया। हालेलुया। आपको अगर वो जिम्मेदारी दिया जाता है और अगर आप नहीं करते हैं, कितने सारे दाऊद खड़ा होने वाले हैं। हालेलुया। अगर आप करते हैं तो सच में दाऊद का अभिषेक बहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो आपके लिए जो लड़ाई रखा गया है, जब आप सेवा में आते हैं, हर कोई कहीं ना कहीं पैमाने में है, हम जब सेवा में जाते हैं नाना प्रकार की लड़ाई आती है। फाइनेंस की लड़ाई आती है, मैंने देखा है और मैंने सुना कि प्रभु के दास भी कि मैंने जब यहाँ था तब ने पहला बोला कि जब मैंने सेवा में आया सबसे पहले क्या हुआ? फाइनेंस से क्या होता है? कहीं ना कहीं होता है। उन्होंने भूखा रहा है, उन्होंने कितने सारे किया, उनका हम लोग गवाही सुने थे। हालेलुया। उनको बोल के गए हैं। और आज भी मैं देखती हूँ जितनों ने सेवा के लिए आता है, कहीं ना कहीं क्या हो जाता है? वो कुछ देरी के लिए होता है, उसमें हम लोग क्या सोचते हैं? पता नहीं अभी होगा कि, पता नहीं अभी मेरा मिनिस्ट्री में अगर जाऊंगा तो मैं करने पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमने यहाँ से जब हम लोग को जब यहाँ से लच्छीमाल में हम लोग सेवा दिया गया, उस समय हम लोग के पास कुछ नहीं था यहाँ से जाने के लिए। बस मेरे पास कुछ सिलाई की थी, पास्टर जी के पास कुछ नहीं था, पर यहाँ से जाना है बोले तो मैंने देखा मेरे पास जो जो रखी थी सिलाई करके, तो काफ़ी अमाउंट आया था। पास्टर जी के पास कुछ ही थे, अब लगा मेरे पास और कुछ नहीं है। मैंने देखा अपना अलमारी में कुछ देखी, मेरे को नहीं मेरे पास है, और वो लगभग 7,000 से ऊपर मैंने जमा किया था सिलाई करके। हालेलुया। और उसमें से जब हम कदम रखते तो उस समय लगता था कि जब पहले वहाँ आए तो पता नहीं हमने सही किया कि नहीं किया, क्योंकि प्रभु के दास जब बोले हैं हमने कुछ नहीं बोला, विश्वास करके चले। और उस समय जब लगा कि क्या होगा, कुछ पल ऐसे रहा कि मेरे को वहाँ से यहाँ आने के लिए बस का भाड़ा भी नहीं था। उस समय मेरा सिलाई वहाँ बंद हो गया, सिलाई करने नहीं पाई, और मैं बहुत सारी चीज़ को करने नहीं पाई। तो लगता था कि मेरा हाथ क्या हो गया? खाली हो गया। उस समय जब सेवा में जाते हैं तो लगता है मेरा आगे क्या होगा, मेरा आगे क्या होगा, मेरा आगे क्या होगा। कई लोग जब मसीह में आ जाते हैं सब छोड़े तो लगता है मेरा आगे क्या होगा। किसी के जब प्रभु में आते हैं, जब उसको कुछ होता है, जब उनको जॉब करने नहीं लगता है, कुछ ऐसी स्थिति आ जाती है, तो अभी क्या होगा। हालेलुया। पर परमेश्वर ने ऐसे होने नहीं, क्योंकि हमने उस लड़ाई को लड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं देखी कि परमेश्वर, हम विश्वास करते रहे, मैं बोलते रहे कि यीशु के गरीब हो जाने से मैं क्या हो गई हूँ? धनी हो गई हूँ। हालेलुया। शुरुआत में बहुत सारा मुश्किल हो गया, कैसे करेंगे, क्या करेंगे मैनेज। नए जगह में जाने से बच्चे लोग रोना धोना सारा चीज़ मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। और हमने कभी भाड़ा के घर में नहीं थे, तो हम लोग को एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल होता था। एक ही दरवाज़ा,
और वो दरवाजे अगर आके कोई अगर लात मार दिया तो दरवाजा क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। और वहां ऐसे है लेटरिन कि ये बगल वहां पर कुछ कुछ भाई थे, वो लोग इतना कि कोई निकले तो वो लोग सब खड़ा होकर देखते रहेगा। अब निकलेंगे आप कहाँ? बड़ा मुश्किल हो गया ऐसे समय में कि मैं तो आई प्रभु की सेवा करने के लिए, पार आ रहा है कुछ तारा स्थिति और परिस्थिति। हालेलुया, हालेलुया। जब ऐसा समय में प्रार्थना किया, परमेश्वर ने अद्भुत बातें, मैंने उस रास्ता होके जाती थी, मैं देखा उस समय के इधर है, मैं बार बार पास्टर जी को पूछती इधर कोई घर नहीं है क्या? पर वो कहाँ दिख रहा है? पूरा जंगल ही जंगल दिख रहा है, इधर घर नहीं है क्या? तो भी कुछ दिन, बस वहीं ज्यादा दिन रहना नहीं पड़ा, कुछ ही दिन रहे और उसके बाद परमेश्वर हम लोग को कोई एक भाई, अनजाने भाई, किसी से वो बात नहीं करते हैं, डोर के सामने है, किसी से बात नहीं करते, पर परमेश्वर का अनुग्रह, वो व्यक्ति अचानक मेरे को, जब पास्टर जी मेरे को छोड़ने आए थे झिरपाने आने के लिए, वो भी अपना बेटी को छोड़ने आया था कंसबाल स्टॉपेज में, और उनसे बात है और फादर जी अब ऐसे बात है, पास्टर जी ऐसे कुछ बोले, अब चलिए ना देखिए, जबरदस्ती किए तो मेरे को पूछे जाके देखिए, देखने में क्या है। और जब देख के आते हैं बोलती कि आप जो बोलती थी अब वहां देखिए ना है, अब सच में वहां प्रभु एक अच्छा घर दिया है, चलिए देख के देखते हैं। और हमने उस जो पुराना घर में जो रहते थे बस 15 दिन कुछ आसपास थे, और परमेश्वर ने हमें एक नया जगह शिफ्ट किया। हालेलुया, हालेलुया। ये जो हमें जो ये लड़ाई जो होता है उस समय बहुत टफ होता है उस समय के लिए, मगर उसमें से अगर निकल जाते हैं तो पीछे देखते हैं तो क्या लग जाता है, वो मामूली सी बात। जब उस समय रहते तो बड़ा पहाड़ लगना शुरू हो जाता है, पर हम निकल के जाते हैं, जब विजय में आगे जाते हैं तो लगता है इतने से के लिए, थोड़ा देर के लिए कितना क्या होता था, बड़ा दर्द होता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर हम लोग का परमेश्वर गढ़ों को ढा देने वाला, और वो क्या है, सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। वो है 2 कुरिन्थियों 10:14 में नहीं पढ़ेंगे उसको, क्योंकि हम लोग का परमेश्वर गढ़ों को ढा देने वाला है, इसलिए हम लोग को जो लड़ना हमारा नहीं है, हमारा लड़ाई हमारा नहीं है, हमारा लड़ाई कौन लड़ेगा? हाले, मैं किससे डरूंगा, मेरा जोर यहोवा है, मैं किससे डरूंगा, मेरा जोर यहोवा है। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम लोग का भरोसा हम लोग का प्रभु के ऊपर है तो लड़ाई कौन लड़ेगा? हमारा यीशु लड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। और हम लड़ाई लड़ते रहेंगे और जय बंद पाते रहेंगे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और सच में परमेश्वर अद्भुत, और उसने अद्भुत बातें को सिखाया, और उन दिनों में बहुत सारी चीजों को परमेश्वर सिखाया, और मैंने देखा परमेश्वर को, और अभी परमेश्वर सच में लबालब आशीष से क्या कर दिया है, भर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो वो तो एक शरीर या कुछ चीज जरूरत है, लेकिन आत्मिक क्षेत्र में एक संघर्ष के बाद दूसरा संघर्ष आता है, एक संघर्ष अगर पार होंगे दूसरा संघर्ष आते हैं, वो लड़ाई हमें लड़ने के लिए हमें परमेश्वर की जरूरत है। हालेलुया। और अब जब हम परमेश्वर, हम देखें कि हम कैसे लड़ाई जीत सकते हैं, तब प्रभु के दास बता रहे थे हम कैसे कैसे, संगति में रहने से, प्रार्थना में रहने से, वो तो हम लोग क्या है, फाउंडेशन है। हालेलुया। जब हम लड़ाई में जाते हैं तो टेस्ट होता है कि ये घर चट्टान में बना हुआ है या ये घर बालू में बना हुआ है। पर जब हम लोग के जीवन में कुछ लड़ाइयाँ आती है, स्थिति आती है, तो हमने देख के क्या करते हैं, घबरा जाते हैं, ये हमसे नहीं होगा, नहीं कैसे होगा, क्या होगा। हमने कई बार ऐसे लगता है, पर जब हम यहोवा के ऊपर भरोसा करते हैं तो यहोवा हमें क्या करता है, जाए दिलाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने अच्छा कुश्ती विश्वास की, हम पढ़ देंगे उसको, पहला तिमुथी की किताब 6:12। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुतों से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। अच्छा अंगीकार किया किससे? विश्वास से। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। तब हम लोग आप विश्वास से कुश्ती लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? रोज दिन पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये वाला होगा कि कितने सर हम लोग के जीवन में परमेश्वर काम किया है, तब भी आज भी कहीं ना कहीं विश्वास क्या हो जाता है, कम
पड़ जाता है। विश्वास परमेश्वर कितना अद्भुत, हालेलुया। दाऊद ने अपना विश्वास को देखा, जब गोलियत के पास जब खड़ा होने आया तो बोलता है कि मैं सिंह और भालू से मैंने क्या किया है, जयवंत पाया है। वो सारे याद जब लड़ाई, वो जो गोलियत के पास लड़ने के लिए आया, जब आया तो वो इतना बड़ा आदमी भी नहीं देखा, इतना बड़ा, इतना हट्टा कट्ठा चौड़ा, इतना इंच का, इसको नहीं देखा। उन्होंने क्या देखा, परमेश्वर जो उसके जीवन में भलाई किया है उसको उन्होंने क्या किया, देखा, याद किया और बोला कि अरे भालू और सिंह के साथ मैं तो क्या किया हूं, उसका मुंह को फाड़ के मेरा मेमना क्या किया हूं, बचाया हूं। वही परमेश्वर सेनाओं के यहोवा के नाम से आऊंगा और मैं उसको जितना भी ललकारा रहे वो उसी का हथियार से मैं उसी का सिर को काट के क्या करूंगा, अलग कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग का जब विश्वास आती है तो अपना जीवन में कई बार बहुत हर दिन वही बोला नहीं आएगा, वही दिन तो रट्टा तो परमेश्वर तो पता ही नहीं चला। तो हर देश से बढ़ते हैं विश्वास में और एक रद्दा आगे बढ़ता है, और विश्वास से जैसे बढ़ते हैं और एक रद्दा बढ़ता है। तो हम लोग जब ऐसे लड़ने जाते हैं या कुश्ती लड़ते हैं आगे में, तो हम पीछे जिंदगी में जो हुआ था, जीवन में हुआ था, परमेश्वर ने कैसे भलाई की है, उसको जब हम याद करेंगे मेरे प्यारों, मैं सोचती हूँ हम लोग निश्चय हम लोग जा पाएंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और लड़ाई कैसा लड़ा जाता है, लड़ाई लड़ने के लिए कुछ होता है हथियार। जैसे अभी पुलिस लोग ना, हम लोग सैनिक लोग कैसे सारा चीज पहनते हैं, बिना पहन के लड़ते हैं क्या? और हमने बिना पहन के लड़ेंगे तो जीतेंगे। अगर कुश्ती लड़ना है तो क्या करना है, सारा हथियार क्या करना है, पहनना पड़ेगा। उसको मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। इफिसी की किताब 6 का 10वां के आत्मिक हथियार है, लड़ने के लिए हमें हथियार चाहिए। और वो सत्य की क्या करना है, कमर को कसना है। देखे हैं गांव में जब भी काम करते हैं कमर में कपड़ा को, ताकि उनका क्या हो जाएगा, काम करने में आसान होगा और उनको अच्छा टाइट लगेगा और फटाफट काम करेंगे। हालेलुया। तो इसलिए मैं सोचती हूँ जो सत्य का कमर जो कसता है वो किसी में पीछे, वो आगे धम धम धड़म धड़म सारे काम करके चला जाएगा। हालेलुया। क्योंकि सत्य ही ऐसे है जो हमें हर सत्य अगर है तो कोई किस करने नहीं पाएगा। अगर एक घड़ा इतना बड़ा है, छोटा सा छेदा दिखाई भी नहीं देगा, तो वहां एक घड़ा पूरा पानी में पूरा घड़ा भर पानी भरने से घड़ा का पानी रुकेगा नहीं। इतना बड़ा घड़ा है, छोटा सा छेदा है, चलेगा नहीं चलेगा। तो जो सत्य जो है ना पूरा कवरिंग करके रखता है, और झूठ जो है क्या है, छेदा है, एक छोटा सा छेदा। वो छोटा सा झूठ आज बोलेंगे, कल बड़ा झूठ बोलने से रहेंगे, क्योंकि आदत बन जाएगा ना। मैं तो झूठ बोला तो भी परमेश्वर मेरे साथ क्या किया काम, और थोड़ा बड़ा झूठ करके देखता हूं, थोड़ा अपना दिमाग लगा के। हालेलुया। जे उसी ले सत्य है, मतलब उसका मतलब दूसरा क्या है, झूठ भी है। तो इसलिए हमें झूठ को नहीं पकड़ना है, सत्य के कमर को क्या करना है, कसना है, और मेल मिलाप के सुसमाचार के जूता पहनना है। आज हम लोग बहुत बार तो कहते मसीह तो कहलाते हैं, अब कोई कुछ थोड़ा बोल देता है तो उसको दुनिया भर का टिप्पणी करना, तो मेल मिलाप कहाँ हुआ? जिसको हम लोग प्यार करते हैं ना, वो जितना भी गलती करते हैं उसको अच्छा कोई बात नहीं है, हालांकि वो इतना बड़ा गुनाह भी किया होगा, कुछ ऐसा कुछ किया होगा कि लगा दो एक थप्पड़ जैसे, मगर जब उसका बारी आता है उसका प्यार के खातिर क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं चलेगा, ठीक है। अगर मान लेता है तो कोई बात नहीं, अगले बार क्या कर, ध्यान दे कि ऐसा ना कर। हालेलुया, हालेलुया। ये मेल मिलाप का जूती को हमें क्या करना है, पहने रहना है। हालेलुया। उसको घर जाके पढ़िएगा, क्योंकि हम लोग सब ने आज बहुत बार पढ़े हैं इसको, जब से शुरू हुआ तब से हम लोग क्या करते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो ये है कुश्ती लड़ाई। क्या कुश्ती लड़ना है तो हम लोग अस्त्र शस्त्र क्या करना है, पहनना है, उद्धार का टोप पहनना है, और धार्मिकता का झिलाम पहनना है, सत्य का कामर कसना है, और विश्वास का ढाल। विश्वास का ढाल क्या करता है, खुद को सुरक्षा देता है। हालेलुया। और सुसमाचार की जूती पहना, और आखिरी बार अपना तलवार उठा के ले। अपना तलवार देखिए चोखा है कि
नहीं है। अपना तलवार बोथो तो नहीं हो गया है, काटने जा रहे हैं, कटाई नहीं हो रहा है। तो हमें देखना पड़ेगा अपना तलवार क्या है, चोखा है कि नहीं है। तलवार जंग लगता है कि नहीं लगता है? कब? हाँ, उसको रखे रहने से क्या होता है? जंग लग। मगर उसको चलाते रहने से, जितना चलाएंगे वो क्या होगा? चोखा होता रहेगा। हालेलुया। और वो भी चलाते रहने से कई बार बोथ हो जाता है। उसको क्या करते थे, ये एक सन वाला जो ये रहता है चोखाने वाला में, उसको घैसते हैं जोर से। ऐसे जब घैसेंगे तो क्या होगा, वो चमकेगा। तो कई बार ना हम लोग का विश्वास वैसे क्या हुआ रहता है, हम लोग को जो तलवार है, हम लोग सोच रहे हैं विश्व उद्धार का टोप तो पहन लिए हैं, हाँ जूता सुसमाचार का जूता में तो मेल मिलाप पहन लिए हैं, सत्ता का कमर तो कस लिए हैं, और उद्धार का टोप तो पहन लिए हैं, विश्वास का ढाल तो लगा लिए, मगर तलवार चला रहे हैं तो तलवार तो क्या हो गया है, जंग लग गया है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? चोखा कैसे ऐसे घिसने से होता है? अच्छा से फाइल लगाना पड़ता है घास के जोर से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 2025 का आखिरी दिन परमेश्वर क्या कर रहा है? चोखा। इसीलिए आखिरी बार का फास्टिंग पीरियड 4 दिन रखा जाता है, अच्छा से चोखा हो, और 2026 में जाके जहां जहां डाल इधर भागा है उधर भागा है, सीधा जाके तलवार लगा के काट छाट के क्या कर दे, साफ कर दे और सुंदर बनाए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए इसको करने के लिए हमें क्या चाहिए? विश्वास की रखवाली करना पड़ेगा। हमने ढाल को इतना सारा तो है पहना, पर फिर विश्वास की रखवाली कहाँ? मतलब विश्वास भाग जाता है ना कहाँ भागता है? जिसको क्या करना पड़ेगा? रखवाली। किसको रखवाली करते हैं? कौन कौन बकरी चलाते हैं? प्राय तो गांव से आए नहीं, बहुत सारे। तो उनका घर में गाय बकरी सब है, उसको क्या करते हैं? रखवाली कर जाते कि किसी का खेत का ना खा जाए। मेरा गाय बैल को कोई आके ना, नहीं लेना नहीं, वैसे मार देता है कि वो टूट जाता है हाथ पैर, तो नुकसान हो जाता है। तो उसको ऐसे भी ना करे, उसको सुरक्षा दे और अच्छा सही सलामत रहे। हालेलुया। और जितना ने जो सब्जी किया है, सब्जी करने के बाद तो क्या करते हैं? बड़ा लगाते हैं ना। क्यों बड़ा लगाते हैं? कोई ना देखे बोल के कोई तोड़ के ले जाएंगे बोल के नहीं, सबसे ज्यादा कोई नुकसान ना हो जाए, बैल बकरी गाय बैल सब आके ना खा जाए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें रखवाली की जरूरत है। हालेलुया। तो हमें जो परमेश्वर दिया है, इससे हमें क्या करना चाहिए? कई बार ऐसे बोलते हैं विश्वासी लोग, अपना बच्चा या परिवार को नहीं देख रहे तो नहीं समझाते, समझ नहीं सकते। चाहता परमेश्वर जानी, वो है परमेश्वर दिया है, परमेश्वर को मैंने कई लोगों से ऐसा लगता है, अरे परमेश्वर दिया है जो रखने के लिए, रखवाली करने के लिए, किसको दिया है? आपको और मेरे को दिया है। तो उसको सोचना पड़ेगा। हाँ, कई बार समझ में नहीं आ रहा है तो अपने से बड़ों के पास, प्रभु के दास दासी के पास हमें उसको आना चाहिए और गाइडेंस लेना चाहिए कि कैसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये भी एक रखवाली है। और इसको हम लोग क्या नहीं करते हैं? अपने बड़ों के पास आके अपना बड़ा टूटा है कि टोका हुआ है, वहां घुस रहे, उसको भी क्या नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग बड़ा पहलवान हो गए ना, क्योंकि मैंने सारा क्या किया है पहन, पर अभी मैं क्या करना है? मेरे को तलवार चलाना है। पर तलवार क्या हो गया है? बोथो हो गया है, जंग लग गया है। हालेलुया। तो इसलिए हम लोग देखें, हमें सबसे पहले मन की रखवाली करना है। हालेलुया। विश्वास में रखवाली बोल समय देखिए, क्या मैं प्रभु विश्वास के रखवाली बहुत सारे तो बताए कि कैसे करना चाहिए। प्रभु के दास बताए, प्रभु प्रोफेटा में कि आपका कैसे मैनेजमेंट करना है, वो भी रखवाली में ही आता है। बहुत सारे सब तो क्या में रखवाली, तो सबसे अधिक अपन मन की क्या कर रखवाली। तो मन कहाँ पर है? आप सब यही हैं तो? आपका मन यही है तो कि यहाँ बैठ के घर में पता नहीं शाम हो गया, बकरी को बच्चा बांधा कि नहीं, गाय बैल आया कि नहीं, वो गिए हैं आए कि नहीं, वो सोच रहे हैं। हालेलुया। तो सबसे अधिक अपने मन की रखवाली कर। नीति वचन 4:23 में लिखता है, पढ़ देंगे।
सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे अधिक अपना धन दौलत को क्या कर? रखवाली कर। अपना सोना गहना क्या कर? रखवाली कर। ऐसा लिखा है, यहाँ क्या लिखा है? सबसे अधिक अपने मन की रखवाली कर। तो अपना मन तो अपने पास है, रखवाली कौन करेगा? अपने करना पड़ेगा। कई लोगों को बोलते हैं कि नहीं डरो, प्रभु आपके साथ है। बोलो यीशु के मेरे साथ मेरे डर की आत्मा नहीं है, सामर्थ्य और संयम और प्रेम की आत्मा है। नहीं पास्टर जी डर लगता है। उसको बोला गया है कि तेरे अंदर परमेश्वर है, नहीं डरना बोला गया है। फिर दूसरा बार फिर बोलेगा, अब वही डर का बात बोलेगा। हालेलुया। तो हम लोग को सबसे ज्यादा अपने मन की क्या करना है? रखवाली करना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मन ऐसा है, यहीं पर यह बैठे बैठे अमेरिका घूम के आ जाएगा, यहाँ पर बैठे बैठे कहाँ कहाँ घूम के आ जाएगा। इतना स्पीड दौड़ता है। इसीलिए मैं समझती हूँ ये मन की रखवाली करने की क्या है? जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मन ऐसा है कि आप अगर क्योंकि मन में अगर सही सोच विचार कर रहे हैं तो आपका वही से क्या क्या सोता है? बोल रहा है जीवन का मूल स्रोत वही है। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम लोग सोच को ठीक करते हैं, अपना मन कहाँ जा रहा है, कहाँ पर लग रहा है, अगर उसको अगर हम ठीक ठाक कर लेते हैं, उसको हम लोग कवर कर लेते हैं, उसको हम लोग अगर पकड़ लेते हैं, हालेलुया, उसको हम लोग रोक लेते हैं, रक्षा कर लेते हैं, तो सारा जीवन में जो भी जरूरत है सारा वहीं से क्या हो रहा है? सोता बहते बहते और बहते जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सोता देखें तो बंद रहता है क्या? इतने सा रहता है। अगर पूरा पहाड़ एरिया में जाएंगे तो वो जहां सोता रहता है थोड़ा सा पानी रहता है, और उसको जितना भी लो वहां का सोता का पानी क्या नहीं होगा? खत्म नहीं होगा। तो ये मन की जब हम रक्षा करते हैं तो ये एक बात आता है, जीवन की स्रोत वहीं से क्या करता है? निकलता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपने सबसे अधिक अपने मन की क्या करना चाहिए? रक्षा करना चाहिए। नीति वचन 3:21। हे मेरे पुत्र, ये बातें तेरी दृष्टि की ओट में ना होने पाए, खरी बुद्धि और विवेक की रक्षा कर। खरी बुद्धि और विवेक की क्या कर? हे मेरे पुत्र, ये बात तेरे दृष्टि में ओट ना होने दे। ये सब को मेरे क्या ना करे? ऐसे ही जाने ना दे। हम शुरुआत से कितना सुने, ये सारे जितने सुने हैं सारे को अपने मन में क्या करे? रक्षा करे। हालेलुया। ताकि इसको ना करे। एक खरी बुद्धि और खरी विवेक की क्या करे? रक्षा। इसमें खरी बात है, खरी भी है, और अगर उसको सही अगर इस्तेमाल करने नहीं जान रहे हैं, वो अगर मन कहीं और अलग जा रहा है तो अलग लेके आएगा ना, होगा कि नहीं होगा? हालेलुया। इसलिए हम लोग का मन को हम कहाँ लग रहा है, अपना मन कहाँ कहाँ सबसे ज्यादा लगा रहे हैं, तो अपना ध्यान और अपन मन को क्या करना चाहिए? मनन करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। और मन में सबसे ज्यादा विचार उठती है। हम किसी को देखते रहेंगे मगर उसका बारे वो है कि नहीं है पता नहीं, पर उसका बारे में बुरा भला सोच के क्या कर लेते हैं? खत्म कर लेते हैं। हालेलुया। ठीक है, उसका बाद में भजन संहिता 103:2 में लिखेंगे मन के बारे में बाइबल क्या बताती है। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। अगर हमें मन की रक्षा करना है, हर दिन हमें क्या करना है? परमेश्वर जो हम लोग के साथ उपकार किया है उसको क्या ना करे? ना भूले। और हर दिन हम धन्यवाद देते रहेंगे, तो जब हम लोग को जीवन में विपरीत परिस्थिति आएगी तो भी हमें क्या नहीं करेगा?
मन नहीं डगमगाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम उसको बीते दिन जो प्रभु किया है अब निश्चय करेंगे, अब मेरे लिए निश्चय लाल समुंदर 2 भाग करके देंगे, मुझे पार निकालेंगे अपने। हम देखते हैं प्रभु बाइबल में कितने सारे हीरो है, सादरक मेशक अबेदनगो क्या आग से भरा हुआ था, इसलिए उनको आग में क्या किया गया, डाला गया ताकि वहां से क्या करे, वो आग, उनको इतना लोग पके हुए थे कि वो आग उन्हें क्या नहीं करा, जला नहीं सका। हालेलुया। जब तुम आग में होके चले तो आग तुझे जला ना सके, अगर तुम पानी में होके चले तो पानी भी तुझे क्या ना करे, डुबा ना सके। हालेलुया। जब हमारा मन को ऐसे अगर सुरक्षा देते हैं, हम धन्यवाद कहते रहेंगे, तो ये हमें क्या नहीं करेगा, डुबा। एक व्यक्ति बीमार कब पड़ता है, जब डॉक्टर बोलता है ना आपको ये बीमारी हुआ है, एक कभी क्या नहीं होगा, कुछ दिन तो प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं ठीक हुआ हूं, मन को बना लेते हैं, मगर डॉक्टर जब बोल देता है टेस्ट में कि ये वाला नहीं होगा, आपको जिंदगी भर क्या करना पड़ेगा, दवा। तब एक बार के लिए तो मेरी जिंदगी ऐसे रहे क्या पता नहीं, परमेश्वर कुछ करेगा कि नहीं करेगा। हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर का भलाई को, कि उसका इतना सामर्थ्य है कि गढ़ों को ढा देने वाला सामर्थ्य है। तो हम कुछ देरी उसका आवाज को, उनका बात को जब सुन लेते हैं तो सारा हम लोग क्या हो जाता है, चला। लेकिन जब आप में जब हम संगति में आते हैं, चर्च में नहीं, प्रभु किसी का गवाही सुन लेते हैं तो नहीं, कुछ तो हो सकता है। हालेलुया। इस दिन प्रभु के दास अपोस्टल सुदर्शन बता रहे थे विश्वास के बारे में। हमने भी विश्वास का सुना है नहीं कि, मगर अपना विश्वास को चेक किए तो कहीं ना कहीं हमने तो दूसरे के लिए प्रार्थना करते, अपने के लिए कहते नहीं ये तो है, ऐसा होता है ऐसे। जब मैं सुनने लगी तो बोला अरे मेरा भी तो कहीं ना कहीं क्या है, विश्वास। मैं विश्वास करती हूँ पर इसमें नहीं। तब तो मैं भी बोलने लगी, मेरा थोड़ा सा कुछ कमजोरी में से कुछ हो रहा था, तकलीफ शरीर में लगा, तो मैं यीशु के कोड़े खाने से मैं क्या हो गई हूँ। और देखिए घर जाते जाते क्या हो गया, वाह परमेश्वर मुझे क्या कर दिया, चंगा। मगर इतना सारा विश्वास हम ही लोग प्रचार करते, कई बार हम ही लोग को क्या नहीं होता है। हालेलुया। तो मैं देखी कि हमें कितना, हमें हर दिन हमें क्या करना है, रखवाली करने की जरूरत है अपने मन की, कि हमें सबसे ज्यादा यही मन में सबसे असाध्य रोग ये दिल में लगता है, बोलते हैं लेकिन कई बार मन भी लिखा गया है। तो यहाँ पर देखते हैं कि हे मेरे मन यहोवा की, ये कितना जन का मन धन्य नहीं कहता होगा, कितने लोग धन्यवाद दो रे, यहाँ चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं और चुपचाप खड़े रहते हैं। उसका मतलब क्या हो रहा है, हमें धन्यवाद मन को क्या नहीं कर रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं, अपने मन की प्रभु की और जैसे लगाना चाहिए वैसे नहीं लगाने पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो किसी भी चीज कोई अगर हम पीट देंगे बोलने से कैसा लगता है, आसान लगता है, नहीं लगता है आसान। अगर वो आपको आके धमकी दे गया है तो कितना बार अपना सुरक्षा को देखेंगे, पता नहीं अच्छा से दरवाजा लॉक करो रे, कुछ करो रे, ऐसे करो रे, वैसे करो रे। बीते दिन में हमने वहां पर चर्च में वचनेट किया, तो मैं अपने सोच रही हूँ कि लाठी उठी भी क्या करो रखे रहो। तो बोले कि नहीं दीदी कुछ नहीं, मगर चुपचाप रखो, क्योंकि अपना सेफ्टी पहले देखना पड़ेगा। और पहले बार कर रहे हैं तो डर लग रहा है, क्या होगा, कैसे होगा। और हम लोग का बच्चे लोग तो जोशा गया, बोलो को जितना साउंड काम करो उतना साउंड बढ़ा कर दे, ढस ढस पूरा पेड़ पीट रहा है, इधर कैसियों को दे रहा है। और हम लोग पहले पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। और मैं बच्चों को मैंने देखा, उनको नींद ही नहीं आया और बोले कि 3 बजे 3:30 बजे खत्म कर दे, बाकी लोग काम जाएगा बोल के। तो बोल रहे कि इतना जल्दी खत्म कर दिए, मजा लगने टाइम में क्या हो गया, हालेलुया। तो कई बार हम लोग के अंदर क्या होता है, डर होता है मन में, लेकिन जब हम कदम उठाते हैं अपने ओर से रखवाले कि नहीं परमेश्वर हमारा साथ है, हमने करें, तब देखा परमेश्वर का अद्भुत काम हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और उस दिन परमेश्वर एक बात मैंने उतना वही सामने थी, कुछ उसको ध्यान ही नहीं दी। और जब मैं प्रार्थना कर रही हूँ परमेश्वर के अभिषेक से भरा, और अचानक जब हम प्रार्थना करें कुछ चीजों के लिए, गाढ़ों के लिए, तो परमेश्वर सीधा बोलकर अरे तुम बोल, उसको बोल। अब बोलने में क्या है, ताकत है। और इतना तो मैंने जाना है कि भविष्यवाणी करने से क्या होता है,
काम, आप लोगों को भविष्यवाणी की आत्मा दी है कि नहीं दी है? क्योंकि मुंह में जीवन और मृत्यु, हम जीवन को लाएंगे तो जीवन आएगा। और जब ऐसे में बोलने लगे, प्रार्थना कर रहे हैं और सब ने, और मैं देखी कि परमेश्वर का काम कर रहा है, अद्भुत काम कर रहा है। जब देखी तो कुछ भाइयों ने कहा, दीदी आज तो गया, बोला गया। क्या समझे? मतलब उसका जो काम था वो क्या हो गया? उन्होंने खोल के नहीं बोला, और मैंने भी खोल के नहीं बोला उनसे, दीदी आज ये क्या हो गया। और एक नहीं, दो भाई आके बोल रहे, मतलब वाह, उसका मतलब परमेश्वर जो दिखाया था, जो दिखाया था वो क्या है? सच है। हालेलुया। जब यहोवा को जब धन्यवाद देते हैं, उसको पुकार को नहीं भूलते हैं, तो परमेश्वर अपना बात को क्या करता है? प्रकट करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमें अपने मन की क्या करना है? क्या करने के लिए? परमेश्वर की धन्यवाद। बेचैनी होते, कुछ स्थिति परिस्थिति हो, धन्यवाद मुंह देने के लिए मुंह खुलता है? धन्यवाद प्रभु बोलेंगे, मगर दुनिया भर का चिंता उधर रहेगा। लेकिन जब हम धन्यवाद देते जाते रहते हैं तो हमारा मन, हमारा विचार, जो उठने वाली लहरें हैं, जो उठता है, वो उसको धन्यवाद क्या कर सकते हैं? दबा सकती है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा कोरिन्थियों की किताब 10:5 में से लिखा हुआ है, पढ़ देंगे उसका। अपना भावना को क्या करना है? कैद करना है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। मन नहीं माने तेरे बिना, ये मन ना जल्दी क्या नहीं करता है? नहीं मानता है। पर नामान ने क्या कर लिया? मन लिया, पर मन क्या नहीं करता है? नहीं मानता है। नाम है नामान, पर काम करता है मान, पर ये मन क्या नहीं करता है? नहीं मानता है। हालेलुया, हालेलुया। ये मन जो ऊंची ऊंची आती है, उठती है, इसको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? खंडन करना चाहिए। जो परमेश्वर के विरोध में अलग है, जो परमेश्वर के विरोध में जो विचार उठती है, हमने कितना सोचते हैं दिन भर में, क्या क्या विचारें आती है। कभी जब सोने से पहले विचार को सोचते हैं, मैंने क्या सोचा, मैंने आज क्या क्या किया, मैंने अच्छा किया कि नहीं किया। जब हम सोचते हैं तो कहाँ सही किया, कहाँ गलत किया, उसको परमेश्वर पूरी तरह क्या करता है? बताता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो भावना जो उठती है, जो परमेश्वर का विरोध में, उसको क्या करना चाहिए? यीशु को लहू से हमें क्या करना चाहिए? कैद करना चाहिए। अगर सोचेंगे नहीं, विचार ही नहीं करेंगे, तो कौन सा परमेश्वर का सोच है और कौन सा अपना विचार है, कौन सा दुष्ट का विचार? दुष्ट कैसे आता है? मन से ही तो आता है ना। विचार से आता है, ऐसे होगा, ऐसे होगा। हालेलुया। अगर हम लोग किसी को गुस्सा लगा है तो तुरंत बिना बूझे जाके गुस्सा का झगड़ा कर लोग पीटते हैं। पहले प्लानिंग करते हैं, इतना पीटूंगा ना। मैंने सोचा आज तो उसको क्या करूंगी, सुबह से प्लानिंग बना के गई, आज अगर रिटर्न आते वक्त आज मेरा पैसा नहीं दिया और थोड़ा सा भी कुछ किया है, आज तो उसको क्या करूंगी, बरसाऊंगी अच्छा से। हालेलुया। तो दिखने में बोल तो नहीं रही हूं, पर विचार मन में क्या हो रहा है? उठ रहा है, बैठ रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही विचार बहुत सारे आती है जो परमेश्वर के विरोध में आता है, और वो विचार को जब हम लोग काम करने देते हैं तो अपना काम कर लेता है। हालेलुया। पर वो विचार को जब हम यीशु के लहू से और यीशु मसीह के नाम से उसको कैद करते हैं तो वो विचार क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। मैं सुन रही थी जॉयस मेयर के बारे में, एक बताती है, एक 70 साल की लेडी, 70 साल की विधवा स्त्री क्या सोचेगी बताइए? तो हाथ पैर तो अभी नहीं सक रहा है, कुछ नहीं, मगर उनके अंदर भी वे विचार का विचार उठ रहा है। मैं जब उसको सुनी, हम लोग सोचते हैं कल जवान बेटा बेटी लोग की शादी, अभी ऐसा स्थिति आ गया है कि शादी होने के बाद भी कितने गंदे विचार आ रहे हैं, कैसे कैसे विचारें उठ रही है। क्या ये विचार को आप खंडन कर रहे हैं? आती है, आप नहीं सोचते रहेंगे, अचानक आके घुस जाएगा। तो ये किसका, ये कौन है? ये दुष्ट का विचार है।
वो विचार क्या नहीं करते, बता के नहीं आता है। वो विचार क्या करता है, अपने से। अब सोचे भी नहीं रहेंगे, समझे भी नहीं रहेंगे, अचानक बुरा विचार आ जाएगा और उस विचार को अगर हावी होने दे दिए तो आपका दिमाग क्या नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। हालेलुया। तो ऐसा विचार में देखिए, एक 70 साल के बुजुर्ग माँ, इसको अगर एक गंदे विचार आ रहा है तो क्या अभी दुनिया में ऐसे लोगों को विचार नहीं होगा। और एक प्रभु के दास का प्रचार सुन रही थी मैं कि लोगों को आज ऐसे प्रेम का नाम से ऐसे कर रहे हैं कि उसी को प्रेम करते हैं, शादी करते हैं, बाद में उसी को क्या कहते हैं, पीस पीस करके सूटकेस में डाल देते। ये क्या प्यार है? ये कौन से ये गंदे विचार है जो उसको क्या कर रहा है, इतना तक कैसे करेगा। एक तो कॉकरोच को मारो बोलने से आदमी को कितना, एक भैया घुसते कितना में डेंगेंगे नाचेंगे कैसे हो जाएगा, मगर एक आदमी को, एक व्यक्ति को काटने के लिए या मारने के लिए लोगों को क्या नहीं लग रहा है, तनी की भी क्या नहीं कर रहा, डर नहीं लग रहा है। हालेलुया। ये विचार कहां से आ रही है? ये दुष्ट का विचार है। हालेलुया। इस विचार का हमें क्या करना चाहिए, यीशु के लहू में हमें क्या करना चाहिए, कैद करना चाहिए, खंडन करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए तो बहुतों के विचार में से जाता है, किसी को हंसी देख दिए अच्छा लग रहा है, इसी से मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को लगता है कि इसी से मेरा जीवन अच्छा चलेगा। वो हंसी तक रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। हालेलुया। इसलिए विचार, हमें सही विचार करना चाहिए। क्या कर रहे हैं हम लोग, कौन सा विचार आ रहा है, हमें शादी विवाह के समय में कौन सा विचार ला रहे हैं, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसे विचार ला रहे हैं, कौन सा विचार ला रहे हैं। हालेलुया। इसे हमें सोचना पड़ेगा और जो विचार अच्छा विचार है वो यीशु के नाम से हम उसको रिलीज करेंगे। और बुरा विचार जो है, जो शैतान के ओर से आता है, जो विचार जलती हुई तीर आता है, उसमें हमें ना करे ना जल जाए। वो जलती हुई तीर को हमें क्या करना चाहिए, बुझाने के लिए हम लोग के अंदर क्या होना चाहिए, कुश्ती लड़ना चाहिए। हालेलुया। ऐसे भर भर कर रहेंगे ताकि हमें क्या करें, उसको लड़ सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहला तिमुथी की किताब 4:14 और 15। उस वरदान के प्रति जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था, निश्चिंत मत रह। इन बातों को सोचते रह और उन्हीं में अपना ध्यान लगाए रह, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। हालेलुया। हमने तो बड़ा बड़ा आशीष पाना चाहता है, हमने ये बनूंगा, मैं बहुत सारा सबका सपना रहता है, पर हमें जो हमें प्राचीनों ने, हमारा प्राचीनों जो हाथ रख के हमारे लिए जो जो की है, हमारे लिए जो भविष्यवाणी हुई है, हमारे लिए जो दिशा को बताया गया था कि ये करो या ना करो, कुछ भी बोला जाता है, क्या इसको हम लोग सोचते हैं? यहां पौलुस बोल रहा है कि इनको क्या कर रहा था, इन बातों को तुम क्या करते रहा, इन बातों से तुम निश्चिंत मत रहा। अब बोला जाएगा किसी को, एक बेटा बोला कि बेटा आपको सेवा के लिए आपको क्या होगा, एक बेटा बोला, यहां से प्रभु के दास बोले कि आपको परमेश्वर सेवा के लिए इसका अंदर सेवा है, उन्हें बताया, को बोला तो अच्छा, और कब मेरे को भी स्टेज मिलेगा। हम कहाँ सुनते हैं पूरा स्टेज को, मगर उसका बीच में जो है उसके लिए जो हम लोग को हम लोग को जो निर्देश, हम लोग को जो रास्ता बताया जाता है, ये करना नहीं करना, हमने कितना बार गाली सुना है, हमने भी बहुत सुना है, बहुत गाली सुने हैं। क्या लड़के लोग को समझते हो कि नहीं समझते हो, कैसे कैसे, अब कुछ बोले रहेंगे हमने और कुछ कर देगा। पर परमेश्वर के प्रति सेवा में इतना थे, उनका गाली हमको क्या लगता था, आराम, तेरे सोटे और तेरे लाठी मुझे शांति। ये सोचेंगे तब तो, अगर यहां से बोल दे तो पास्टर तो ऐसे बोल दिया, कल उसको अच्छा बोलता है, मेरे को नहीं बोलता, इतने ही में रहेंगे। और हम लोग जो प्राचीनों ने हम लोग के लिए यहां से जब प्रभु के दास तो से जो बोला जाता है, किया जाता है, करे, उसको क्या सोच रहे हैं, इनमें निश्चिंत ना रहा, इनको क्या करते रहा, सोचते रहा, आपके लिए क्या बोला गया है, आप कौन सा विश्वास में हैं, आपके लिए क्या क्या बात का बोला गया है, कैसे करना चाहिए। पढ़ने बच्चों को पढ़ने में क्या करे, क्या करे, सोते रहे, पढ़ने के बहाना बुक निकाले और क्या करे, सो जाए, ऐसा है।
अपने बारे में आपको पढ़ना है, आपका काम को करना है। हालेलुया। और जिनको जैसे जो जो बातें हैं, शादी विवाह के बारे में हो, पारिवारिक क्षेत्र में हो, धान के क्षेत्र में हो, जो भी क्षेत्र में, जब प्रभु के दास यहाँ से जब बोला जाता है कि ऐसा ऐसा नहीं करना, जब ऐसे बोला जाता है तो उसको हमें निश्चिंत नहीं रहना चाहिए, उसको हमें क्या करना चाहिए? सोचना चाहिए। हालेलुया। जब हम सोचेंगे, ध्यान लगाए रहा ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। हम लोग तो प्रकट होना का, हम ही लोग आगे क्या हो जाते हैं? प्रकट होके, और कुछ हम सोचते नहीं। प्रकट होना तो चाहते हैं, पर उसमें क्या नहीं करना चाहते हैं? सोचना नहीं चाहते हैं। सोचेंगे तो करेंगे, बिना सोच के करेंगे क्या? बिना सोच के करेंगे? अभी यहां से राउरकेला जाना तो पहले क्या करेंगे? सोचा कितना बजे निकलेंगे, कितना बजे जाएंगे, वहां क्या क्या करना है, फिर आना है, उसका बाद निकलेंगे। हालेलुया। जब हम प्रभु के, हम लोग यहाँ से प्राचीन लोग जब हाथ रखते समय, या किसी समय भी जब उन्होंने हमसे बात किया है, या अगर बात नहीं भी किया, यहाँ से जो बात आपके लिए जा रहा है उसको अगर सोचते रहेंगे तो आपको, आपका जो आपके लिए जो उन्नति है वो सब पर क्या होगा? प्रकट होगा। हालेलुया। प्रभु के लिए एक बार जोर ताली बजाएंगे। ग्लोरी टू गॉड। जब हम सोचते रहेंगे तो हमें निश्चय, मेरा प्रजा क्या नहीं करता है? विचार नहीं करता है। गाय तो देखो, बैल को देखो, अपना गधा मालिक को क्या करता? चरनी को पहचानता है। पर मनुष्य ऐसा है जो क्या नहीं करता है? विचार ही नहीं करता है। हालेलुया। हालेलुया। गधे सुनते हैं, बैल बकरी सुनते हैं, सब सुनते हैं, पर परमेश्वर का वचन मनुष्य के लिए है। और मनुष्य ऐसे हो जा रहे हैं, बोलते हैं ना, आदमी ही किस, जानवर ही किस, बोलते हैं ना, बोलते कि नहीं बोलते हैं? तो जानवर को क्यों लाते हैं बोलने में? आदमी तो खुद हूं, आप लोग दिखाई नहीं दे रहा है क्या? और आप बोल रहे हैं जानवर। उसका मतलब वो लोग समझते हैं हम लोग जानवरों जैसे क्या करते हैं? बर्ताव कर, नहीं मानते हैं, तो ऐसे उसको क्या कहते हैं? बोला जाता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए जब गधा अपना मालिक को पहचान रहा है, बैल अपना मालिक को पहचान रहा है, तो हमें भी अपना मालिक, अपने प्रचिनों को हमें कहाँ कहाँ रखा गया है। अगर हम प्रभु के दास के बिना हमें सफलता प्राप्त नहीं होगी। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, राजाओं की राजा की। जब परमेश्वर काम करना शुरू हो जाता है तो हम प्रभु के दास से क्या करते? कट की, परमेश्वर से तो मेरे से बात किया, हाँ जरूर किया, पर पेड़ बड़ा होता है कि डाल बड़ा होता है? तो अगर डाल जितना भी बड़ा होगा तो सॉरी क्या बोले, डाल अगर पेड़ से ज्यादा बड़ा होगा तो टिकेगा, क्या हो जाएगा? तो ये कभी परमेश्वर का नियम ही नहीं है कि मालिक पेड़ से डाल बड़ा, जितना भी बड़ा होगा वो पेड़ से डाल। कोई पेड़ को देखो, यहाँ जाके थोड़ा देख लीजिए, कौन सा ऐसा पेड़ है जो पेड़ का नीचे जो क्या बोलते हैं उसको, नीचे का उसको, और डाल के देखिए, डाल मोटा रहता है कि उसका नीचे वाला रहता है? तो हम लोग ज्यादा सियाना दिखाते हैं नहीं कि हम लोग नहीं, पास्टर कहा लेकर, पास्टर को क्या करी? माना करी। पास्टर को माना में उनको बहुत दर्द, वाह, मगर वही माना आपके लिए क्या हो जाएगा? अच्छा रहेगा। प्रभु का दास एक दिन बोल रहा था, हमने जिसको पाना चाहिए नहीं पाया, ये ठीक है कि भूल है? जो हमें कमाया है उसके अनुसार हमें मिलना चाहिए, वो अगर नहीं मिला तो ठीक है कि भूल है? अगर आप कमाए रहेंगे, रेजाकोली काम, जो भी काम किए रहेंगे, और आपको तनख्वाह मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना, पर हमको नहीं मिला है, हमें और आपको नहीं मिला है। हमने क्या कमाया है? पाप कमाया था। हमें क्या मृत्यु मिली? मिली? हमें दंड मिला? नहीं मिला। हालेलुया। हमने जो नहीं कमाया वो परमेश्वर दिया है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अपने मन की क्या करना है? रक्षा करना चाहे। और दूसरा, आंख की क्या करना है? आपके सबके पास आंख है? तो मैंने देखा
एक व्यक्ति आया था कंसवाल में, अभी क्या हो गया, क्या बोलते हैं, गैदरिंग हुआ, क्या परमेश्वर लाया था, मैं देख के बड़ा खुश हो गई। वो था जन्म से तो अंधा नहीं था, कुछ दिन होने के बाद उसको दोनों रोशनी क्या क्या चला गया है, और उसको वहां गैदरिंग में प्रचार करने के बुलाए। उनको जब प्रचार करने दिया, दे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बोल के दे, ऐसे प्रचार जो किया 1 घंटा सबको उसको प्रचार वहां करने देते हैं आधा घंटा, वो कितना लिया। ऐसे ही लोग ही क्या करना चाहिए, वैसे धन्यवाद हो कि उसका क्या नहीं है, आंख नहीं तो टाइम देखता, लोगों को देखता, पता नहीं ये लोग क्या बोलेगा, मेरे को बुलाया फिर भगा देगा, तो सोचता कि नहीं सोचता, पर उनका आंख तो क्या करता, स्विच ऑफ, परमेश्वर को सीधा, किसी को नहीं देख रहा है, कौन बुलाया है, क्या किया है, और दे प्रचार कर रहा है। प्रभु आप लोग को आशीष करेगा। आज अगर वचन को सुन रहे तो मन फिरा लीजिए। दे आया, दे धनाधन 1 घंटा अच्छा से ठोका हालेलुया। मतलब शायद बारिश जो आता है तो घड़म घड़म देता है ना, कि पूरा 1 घंटा जब पूरा पीटता है बारिश आता, कैसे लगता है, उसका बाद लगता है हाय आराम लगता है। वैसे यार मैंने देखा कि प्रभु धन्यवाद, क्योंकि एक जन मेरे को बोला, आप कहाँ से आए हैं, आप कौन से चर्च के हैं, सिकस पॉलिस को। बोला यहाँ कितना चर्च है पता है, सिकस पॉलिस को यहाँ ना था। मैं खड़ा होकर देखते रह गई मैं सोची चुपचाप। वो बोला यहाँ तो कितना प्रचार अलग आया, कितना सारा यहाँ रिवाइवल है, सिकस पॉलिस को यहाँ ना था। थोड़ी देर सोची, कुछ तो बोलने उस समय नहीं पाई, पर घर जाके बोली, सोची प्रभु दास से बात की, ऐसा कोई एक जन को ऐसे बोला, यहाँ कितना और कहीं जाना था जहां इतना प्रचार होता है, यहाँ के प्रचार करने आए हो। मैं तो कुछ बोलने तो पाई नहीं, कुछ सोचने भी नहीं पाई, बोलने भी नहीं पाई, और चुपचाप रह के आ गई। जब प्रभु दास से बात कर रही हूँ, ऐसे ऐसे बोले हम लोग को, तो बोला कि तो बोले रहती, शायद आप लोग ठीक नहीं है इसलिए सिकस आया है यहाँ अगर सब कुछ ठीक होता तो वहां सिकस नहीं आता। सिकस का मतलब सही सही खोजने वाला, खोजता है मगर सही से नहीं खोजता है। हालेलुया। और वहां जितने आए बहुत धोखाधड़ी करके चले गए, पर परमेश्वर धोखा के बीच में अपने लोगों को लेके जाता है और अपना सच्चाई को ईमानदार से प्रकट करता है। हालेलुया। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो, जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। सारे दुनिया का रखवाल है तू, सारे दुनिया का रखवाल है तू, हे प्रभु तू ही तो, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। उसके बाद आंख के बारे में क्या बताता है बाइबल, भजन संहिता किताब 119 का 37, वहां से लिखा है, मेरी आंखें व्यर्थ वस्तु की और क्या ना करे। पढ़ देंगे उसको थोड़ा सा। मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे, तू अपने मार्ग में मुझे जिला। हाँ, ये दाऊद अपना आंख के बारे में क्या कर रहा है, क्योंकि उनका आंख क्या किया था, धोखा दिया था। आपका आंख को आपको समझना पड़ेगा, मेरे आंख को मेरे को समझना पड़ेगा। ये आंख को लिए हम लोग रोज दिन प्रार्थना करना चाहिए, ये आंख व्यर्थ वस्तु की ओर क्या ना करे, ना लगाए। ये आंख जो है बहुत कीमती चीज है। हालेलुया। ये आंख को परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। इसका बारे में मत्ती 6 के 22 और 23 को पढ़ देंगे। शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण
वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। हालेलुया। ये आंख जो है ना, ये शरीर का क्या है, और हम सब ने क्या है, ये जगत की ज्योति है। हालेलुया। ये जगत की ज्योति है, पर ये शरीर जो परमेश्वर दिया है, इसमें एक आंख है। जो आंख नहीं है तो कुछ दिखाई भी नहीं देता। और उन्होंने बहुत पढ़ाई किया है। वो जो अंधे प्रभु के दास आए थे, वो बहुत पढ़ाई करके वो इतना सारे बातें अच्छी रीति से बता रहे हैं कि वो अद्भुत। जब हम लोग को आंख दिया है परमेश्वर, तो ये आंख हम लोग कहाँ लगा रहे हैं? व्यर्थ वस्तु की ओर हम लोग का आंख क्या ना करे, ना लगे। इसको क्या करे, फेर दे अपने मार्ग में। लेकिन ये दाऊद की प्रार्थना है। आज हमें भी अपने आंखों के लिए क्या करना चाहिए, प्रार्थना करें। और आंख का रखवाली, अगर आंख कुछ हो जाता है तो बड़ा, अगर हम गाड़ी चलाते रहते हैं, अगर डस्ट अगर आंख में आ गया तो गाड़ी चलाने पाएंगे, नहीं पाएंगे। थोड़ा दूर भी आगे जाने, अगर आंख हम देखने नहीं पाए, गाड़ी चला रहे तो क्या होगा, आगे जाके एक्सीडेंट हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने आंख को क्या करना चाहिए, संभाल कर रखना चाहिए। ये आंख बहुत क्या है, वह थोड़ा भी मैला नहीं रहता है। और थोड़ा भी अगर मैला रहा तो आंख क्या करता है, दुखता है, पानी आ जाता है, बहुत सारा परिस्थिति आता है। हालेलुया। मगर ये आंख हमें सही जगह लगाना चाहिए। ये आंख हमें, हम लोग अच्छा आंख है कि बुरा हम देखेंगे। हालेलुया। ये आंख अगर हम लोग अगर बुरा लगा दिए, बुरे नजर बुरे चीज को देखे, तो पूरा सारा शरीर क्या हो जाएगा, अंधियारा हो जाएगा। अगर ये आंख हमें उजाले की ओर लगाए, प्रभु की ओर लगाए, तो ये पूरा सारा शरीर क्या हो जाएगा, उजाला। ये अंधकार कितना बड़ा है, ये अंधकार सच में क्या है, बड़ा है। हालेलुया। जब यहाँ देखते हैं हम लोग उत्पत्ति के किताब में कि 13 का 10 उसको नहीं पढ़ेंगे, वहां पर लूत और अब्राहम के बारे में उन्होंने जब परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, वो जाते जाते जब उनको देखा उनके बीच में, उसका चरवा के बीच में झगड़ा लड़ाई हो रहा है, तो बोला कि देख, आप अगर पूरब जाएंगे तो मैं पश्चिम जाऊंगा, अगर उत्तर जाएंगे तो मैं दक्षिण जाऊंगा, आप ले ले जो जैसा। मगर इनका आंख कैसे था, लूत का आंख कैसे था, उन्होंने क्या किया, अच्छा से घुमा के चारों तरफ देख लिया, और बोलता है इतना सुंदर है कि वादन की वाटिका जैसे है, हरा भरा है, उपजाऊ है। इसको देख के उन्होंने क्या किया, चुनाव किया। और वो कहाँ रहा, वो किस जगह में, सदोम और गमोरा के वहां टिका था सामने में। तब हम लोग देखते हैं दिखने में तो बड़ा, पर टिका है कहाँ, वो टिकेगा कि नहीं टिकेगा। हालेलुया। पर अब्राहम ने क्या किया, विश्वास से, परमेश्वर मुझे बुलाया है, वहां मैं जाऊंगा, कुछ दिखे या ना दिखे, मैं जहां जहां कदम रखूंगा वो सब क्या हो जाएगा। और परमेश्वर ने अब्राहम को ऐसे नहीं रखा, देख तेरे लिए बहुत जगह, आंख उठा के देख, जितना तुम देखेगा सारा तेरा हो जाएगा। वो किसके लिए दिया, मेरा धन इतना होगा, मैं ऐसे रहूंगा, ये सोच के नहीं देखा कि परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर बोला, परमेश्वर वो अपने से नहीं देखा, परमेश्वर बोला कि देख, और जितना दूर देखेगा सब तेरा हो जाएगा। कई बार परमेश्वर बोलता है आंख बंद कर, तो हम लोग क्या करते हैं, जवान बेटा बेटी लोग, आप लोग को सही समय में बेटा आपको परमेश्वर आपको जीवन साथी रखा है, किसी की ओर आंख उठा के देखिए, हम लोग क्या कहते हैं, छुप छुप के, कभी रात को मोबाइल चलेगा, कभी कहां पर हम कहां देख लेते हैं। हालेलुया। हम कहां देख रहे हैं, अपना आंख कहां लगा रहे हैं। और जो सुंदर दिखता है याद रखना, वो बगल में क्या है, सदोम और गमोरा है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने देखा बहुत लोग शादी ऐसे किया, नहीं गो मोर लेकिन जोड़ी परफेक्ट हुई, यही गो मोर लग जाए, लेकिन बाद में जाके बोले इक्का समझ रहे नीचा होना, वो क्या हो गया, जो आपके लिए लाइफ पार्टनर अच्छा रहेगा वो जाके क्या होता है। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारों, लोग कैसे चुनते हैं, आप मत चुनिए, आप परमेश्वर को चुनने दीजिए, परमेश्वर बेस्ट चुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग जो परमेश्वर कुछ बोले रहता है, परमेश्वर जब उनको जो कुछ कहते, देख आपको ऐसे कर रहा है, परमेश्वर आपके लिए बुला रहा है, देख, उसी समय क्या होता है, बड़ा एक नौकरी आ जाता है। तो सेवा में जाएंगे तो इधर नौकरी तरफ, अरे इतना पैसा आएगा तो कुछ करेंगे इधर। जब वो चले, उसको चुनाव कर लेते हैं, उसका बाद क्या करता है, बड़ा स्थिति और
परिस्थिति में गुजरना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें सही वो तो इसीलिए हम आंख कहाँ लगा रहे हैं, अगर हम सही लगा रहे हैं तो सही होगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे को बोला गया जब मेरा शादी की बात हुई तो लोग बोले कि तोर लायक छोड़ा नहीं तो के तो पसंदो नहीं करी। मैं कहले जेकर साग नहीं सीखी सहे को शादी करी। सच में वो कौन बोला जानते हो? विश्वासी लोग। वाह रे क्या विश्वासी है। आज ऐसे भी आपको जीवन में कई बार होता होगा, आप तो ऐसे दिख रहे हैं, आप शादी नहीं होगा, आप अपना रंग रूप को मत देखे। अब बोलिए आपका आईना के पास, मैं क्या हूं? सुंदर हूं। यीशु मसीह ने मुझे अपना सम्मान और स्वरूप में बनाया है और मैं क्या हूं? सुंदर हूं। बोलते रहिए हालेलुया, हालेलुया। तो सच में मैं गई और आईना में देखी तो सच में मैं तो क्या हूं? काली हूं। सच में ऐसे बोलते हैं। अब मैं भी थोड़ा भी मगर मैं बोले नहीं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। और जब मेरे को बनाया परमेश्वर, मैं किसी को अपने और, मैं प्रार्थना की थी कि मैं अपने और से मैं चुनाव नहीं करूंगी। जो फर्स्ट आएगा मैं मेरे तरफ से नहीं कुछ नहीं बोलूंगी, हाँ या नहीं कुछ। जो है अगर नहीं होना चाहिए तो लड़का तरफ से नहीं होना चाहिए, मेरे तरफ से नहीं होना। तब मैं जानूंगी कि परमेश्वर तू लाया है। तो कैसे देखें? दिखने से तो अलग अलग दिखता है ना, कोई देखने में क्या हो जाएंगे? धोखा खा जाएंगे। सच बता रही हूँ। एक जन आई प्रार्थना करने, अच्छा स्मार्ट से आई प्रार्थना कर, तुम उसमें क्या है? दूसरा तो हाँ? मैं नॉर्मल प्रार्थना करूं प्रभु यीशु के नाम से, इसके अंदर जो बोलता है कि ऐसे ऐसे होता है मेरे साथ ऐसा, मैं वो मेरे को घूर रही है, आँख खोल के ऐसा कर रही है, तो वो रे बाबा यहाँ तो पड़ा है। मैंने फिर आइए सबके, अब जितने बहन लोग थे हम लोग प्रार्थना किए। उसका बाद यीशु के नाम से भाग, बाकी लोग चलो आप डांटो, वो सीधा ही ढुस करके क्या करे चलेगी। तो क्या पता, दिखने में तो सुंदर है, अंदर कोई छुप के बैठा है तो कौन देखेगा? हाँ, कौन देखेगा? इसलिए आप ना देखे, परमेश्वर को देखने दीजिए, आपके लिए बेस्ट देखेगा। हालेलुया। हर चीज को आपका नौकरी के क्षेत्र हो, मैंने सुना था प्रभु के दास परशुरामित का पापा का कि उनको तो एलएनटी उस समय चहल पहल था, पैसा वाला। लेकिन जब उसको उन्होंने किसी से जब काउंसलिंग लिया कि बोला कि कम पैसा को उसको चुनवाया कि नहीं गवर्नमेंट को ही कर, प्राइवेट को। लेकिन उस समय पैसा का जरूरत रहता, कैसे लगता है? इसका बात सुनेंगे, इसका जो देखेंगे। मगर उन्होंने क्या किया? बात को माना और उन्हें बहुत आशीष पाई। हालेलुया। एक बात कोई बड़े बोलते हैं, उस नजर से देखना शुरू करते हैं तो हम आशीष का लायक बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा आएंगे, कान को हमें रक्षा करना चाहिए। किसके पास कान है? हालेलुया। कान के बारे में सबसे ज्यादा कहां पर बाइबल में बताया गया है? हाँ, प्रकाशित वाक्य में। जिसका कान है आत्मा कलीसिया से क्या कहती है? 2-3 दिन से तो कहते आ रही है। आत्मा क्या कर रही है? क्या से कह रही है? कलीसिया से कह रही है। हालेलुया, हालेलुया। आप इसका उसका बात को मत सोचिए। कई बार शादी करने के लिए क्या करते हैं? मेरा पापा जो मना कर रहा है इसलिए जो नहीं कर रहा हूं। अरे तेरा पापा शादी करेगा कि तुम शादी करेगा? सच में बहुत बड़ा मेजर बात है, बहुत बड़ा बात है। नहीं उसको भी ठीक लगना चाहिए, इसको भी ठीक लगना चाहिए। अरे सबको खुश करके तो खुद ही खुश रहने नहीं पाएगा, सबको खुश करते रह जाएगा। हालेलुया। इसलिए कान से हमें क्या सुनते हैं, क्या समझते हैं? हालेलुया। और सुनना मसीह का वचन से क्या होता है? विश्वास होता है। हम किसका सुन रहे हैं? हम सही सुनना चाहिए। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 2:7 को पढ़ेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियों से क्या कहता है। मैं बोलती जिसका कान हो, किसको परमेश्वर कान नहीं दिया है? किसको कान नहीं दिया है? सबको दे। फिर परमेश्वर को बोलना क्यों पड़ा? जिसका कान है सुन ले। मतलब सुनना, कान कई बार नहीं सुनता है, देखिए नहीं सुनता होगा, इसलिए परमेश्वर से आत्मा के जिसका कान है क्या कर ले? आत्मा कलीसिया से क्या कहती है?
आज जितना 2-3 दिन से सुने हैं, क्या क्या बोला गया है आपके लिए जो गुड़ बात है उसको सुनिए और उसको और एक बार रिवाइज कीजिए, अपने बोलिए, और सुनने से हमें क्या उत्पन्न होता है? विश्वास उत्पन्न होता है। कईयों ने नहीं सुना, कईयों को परमेश्वर अपने कार्य के लिए बुलाया था। हम लोग देखते हैं सिमसोन को कि तेरे सामने कोई ठहर नहीं सकेगा, तेरा सिर में क्या नहीं छुरा, पर उसने सुना परमेश्वर की बात को, सुना? उन्होंने नहीं सुना, और परमेश्वर जो उसके लिए योजना रखा था उसको क्या कर दिया? एक निर्देश, एक सुनना हम लोग बहुत बड़ा आशीष का कारण। मगर सुनना इतना आसान, बड़ा दर्द होता है कई बार, कितना सारा स्थिति, मगर जब सुन लेते हैं तो बड़ा आशीष को पा लेते हैं। हालेलुया, 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 बोलो यीशु मसीह की। जो हम लोग को सुनने के लिए कितना, इस कान को भी हमें क्या करना चाहिए? रक्षा करने की जरूरत है। हालेलुया। कैसे सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, और जब हम लोग अभी तक जो सुने हैं इसको हमें रक्षा करने की, जो मेरे लिए क्या क्या बोला गया है। बहुत लोग हम लोग क्या करते, चर्च में बोला जाता है कि देख कुछ होने से बता देना, इतने ही बोलते हैं। वो क्या लगाएगा? कुछ हुआ, कुछ नहीं बताएगा। जब पूछा जाएगा तो हाँ तब ऐसने जून, लेकिन बोला क्या रहता है? कुछ होगा तो वो बड़ा सामर्थ्य, बड़ा बुद्धिमानी बन जाता है उसको कि नहीं ऐसे नहीं कहे कर लो। तो आप अगर किसी को बोले रहेंगे और आपका बात अगर नहीं सुनेगा, आपको कैसे लगेगा? कैसे लगेगा? ये अपने के लिए नहीं कमा रहे हैं। यहां से जितने लोग चिल्ला रहे हैं अपने के लिए, वाहवाही के लिए नहीं बोल रहे हैं। जो परमेश्वर बोलता है उसी को बोलते हैं। जब उसको कुछ निर्देश दिया जाता है, कुछ करो और बताओ, तो क्या लगते हैं? सबके पास्टर के बताबे तो जब तुम्हें बताओ तो सब कुछ कर। बहुत छिपा नहीं बातें कर, कई बार बोला जाता है कि इसको करो तो उसको नहीं सुनते हैं, बाद में बहुत बड़ा पड़ता है। एक बार मैं देखी एक भाई को कि परमेश्वर के लोगों, प्रभु के दास को बोलना कितना बात रहते। मैं भी नहीं पता था कि बोलना इतना सुनना चाहिए। हम सुनते आ रहे, कई बार नहीं भी सुने हैं, हम लोग भी गलती किया है, पर हमने मन फिरा के क्या कर लिया है? मन लिया है। हालेलुया, हालेलुया। सुनते सीखते सीखते आए तो उनको बोला गया कुछ ऐसे बीमारी कुछ हो रहा था, बताए आके प्रार्थना कराए। तो मैं बोले देखो ऐसे हो रहा है ना, अब इसको कीजिए। वो क्या कर रहा है? छोटा सा एक ट्रिक्स बताए गए, इसको कीजिए ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा डॉक्टर को दिखा रहे हैं, दवाई खा रहे, ठीक नहीं हो रहा, बहुत छोटा सा इसको खाने से ठीक होगा। उनका सोच देखिए, बताए जब बताए तो मैं सोचते रहेगी इसको बात है। उन्होंने खर्चा किया तो खर्चा 1000, 2000, 3000 निकल गया। उसके बाद फिर से जो बोला गया था उसको क्या किया? 2-3 हजार का बात फोकट में बोला जाता है, उसको भी लोग क्या नहीं करते हैं? नहीं सुनते हैं। बात है छोटा सा, पर खर्चा कितना के है? 3000 की बात है। एक बात अगर मान लेता मेरा भाई, मेरा बहन, तो शायद वो 3000 क्या कर जाता? बच जाता। पर वो छोटा सा बात ना सुनने के कारण कितना चला गया? ना खुद का हुआ ना दूसरा का हुआ। कौन लिया? और कहीं चला गया। इसलिए हम क्या सुनते हैं? ध्यान से सुनो, अपने मन की कठोर ना करो। आज क्या कर लो? मन फिरा लो। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरा देखेंगे, मुंह का रखवाली करना। ये मुंह तो इतना बड़ा मुंह दिखने में छोटा सा है, पर क्या कर आग लगा जीवने की। हालेलुया। नीति वचन में 13:3 में लिखा है कि मुंह का चौकसी करना चाहिए। और अगर मुंह को चौकसी करते हैं तो अपने प्राण की क्या करते हैं? प्राण की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। अपना मुंह की अगर चौकसी करते हैं, रक्षा करते हैं, तो अपने प्राण की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, राजाओं की राजा की। नीति मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा गया है, प्रार्थना करो तो तुम कैसे ना करो? कपटी के समान ना करो। हालेलुया। तो क्या से प्रार्थना करते हैं? मुंह से कि पैर से? तो मुंह से क्या करते हैं? प्रार्थना। और मुंह से क्या करते हैं? कपटी बात भी निकलते हैं। और ये दोनों, मुंह से जीवन और मृत्यु भी निकलता है। हालेलुया। हम अगर बोलना जानेंगे तो उसका भाग, उसका प्रतिफल हमें क्या करेगा? मिलेगा। हालेलुया। और वहां लिखा गया है, मैं नहीं पढ़ रहे हैं जल्दी। और वो छल की बातें, जो कपट होता है, कपट मतलब आपके सामने बोलेगा कुछ, आपका पीछे
कुछ बोलेगा, उसको बोला जाता है कपट। हालेलुया। तो बहुत लोग बहुत प्रार्थना करते हैं, इतना घंटों प्रार्थना करेंगे, मगर प्रभु के दास एक बात बोलेगा उसको क्या नहीं करेंगे। तो जो प्रार्थना कर रहे हैं वो लोग ठीक से प्रार्थना कर रहे हैं? कैसे प्रार्थना कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। जो प्रार्थना करता है, बाइबल बताती है यशायाह का किताब में 40 का 31 में कि जो प्रार्थना करते हैं वो युकाव के जैसे क्या करेंगे, हियाव बांधेंगे और उड़ेंगे। सॉरी, उसको पढ़ दीजिए थोड़ा सा। जो प्रार्थना करने वाले व्यक्ति कैसे होता है? तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जो होते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हाँ, जो यहोवा की बाट जो होते हैं, बाट जोड़ना मतलब प्रार्थना करना। अगर प्रार्थना करते हैं तो क्या करना चाहिए? बाट को जोहना चाहिए। और जो बाट जो होता है वो क्या करता है? उकाव की नहीं उड़ेगा, नहीं थकेगा, नहीं श्रमित। जो उसको बोला जाएगा वो बिना कपट से काम, वो ईमानदारी से काम करेगा। हालेलुया। तो हम प्रार्थना करते हैं, हम सब कोई तो प्रार्थना करते हैं, कौन नहीं करता है? पर कैसे नहीं कर रहे हैं? जैसे परमेश्वर को चाहिए वैसे। कहीं पर हम लोग कपट रखें। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारी बातें थी प्रचार करने के लिए। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु एक मौका मिला है, जितना होता है निश्चय बताऊंगी, बोलूंगी कि परमेश्वर कैसे करता है। हालेलुया। तो वो जब छल और बात कपट हम लोग मुंह से नहीं निकलेगा तो जीवन की सोच हम लोग से क्या करेगा? नहीं बहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और याकूब का किताब 3:6 में लिखा थी, देह में लगाम लगाने के लिए केवल एक ही है, वो क्या है? जीभ है। तो ये जीभ से एक ही मुंह से खारा और मीठा पानी लेकिन कई बार हम निकाल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं? कई बार निकाल रहे हैं, क्या क्या बोलते रहे। ये मुंह से हम लोग दूसरा के बारे में बुरा भला बोल देते हैं। ये मुंह से हम दूसरा को बोलेंगे वो हम लोग के पास रिटर्न आ जाएगा। इसलिए हम किसको क्या बोल रहे हैं ये बहुत क्या होता है मायने। अब इजरायली लोग को जब बिलाम जाके देता था, जाओ इनको बोलो श्राप देने के लिए, क्या से बोल रहे हैं? मुंह से बोला जाता है ना। तब अगर हम घर के अंदर ही किसी के बारे में अगर बुरा बोले हैं तो वो सारे हम लोग की तरफ क्या हो जाएगा? दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं, गड्ढा में हम लोग खुद ही गिर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें अपने छल की बात को क्या करना चाहिए? निकालना चाहिए। और हमें ईमानदार अपने कोठरी में जाके हम ऐसे प्रार्थना, इस मुंह से हमें सही सही बात बोलना चाहिए, सही बातों को बोलना चाहिए। ये मुंह से हमें परमेश्वर को मौका दिया है, हमें भविष्यवाणी करने की परमेश्वर आत्मा दिया है, ताकि हमें भविष्य हम प्रभु हरि को एक जिम्मेदारी दिया है। नेगेटिव को बोल के बोलिए कि गेट आउट यीशु के नाम से, आपका यहाँ जगह। दूसरों को गाली देने से अच्छा है उसको क्या करे? आशीष दे। हालेलुया। हम लोग के बारे में कितना भी बुरा भला बोले उसको क्या करे? आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, राजाओं की राजा की। और हम लोग हाथ के बारे में देखेंगे। हाथ को भी क्या करना चाहिए? रखवाली करना चाहिए। ये हाथ क्या करता है? कभी किसको पीट देता था पहले, अभी तो नहीं पीटते। हालेलुया। ये हाथ बहुत अद्भुत कैसे करते? ये हाथ से परमेश्वर क्या करते हैं? धन्यवाद। हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हालेलुया। ये हाथ उठा, ये हाथ अगर लहू लुहा रहेगा, इसमें अगर कुछ रहेगा तो क्या नहीं करने पाएंगे हम लोग? धन्यवाद नहीं दे सकते। इसलिए हम लोग हाथ क्या करना चाहिए? शुद्ध रहने। ये हाथ से हम लोग क्या करते हैं? अगर तुम दान करे तो क्या ना करे? कपटी के जैसे। तो ये हाथ ही हमें कैसे कपटी नहीं होना चाहिए। हालेलुया। जिसको परमेश्वर ने बोला है, जिसको परमेश्वर को बोला है उसी को देना, जिसको परमेश्वर के उसको परमेश्वर को देना है, और जो सरकार का राज्य का है वो उसी को क्या करना चाहिए? देना चाहिए। ये हाथ से। हालेलुया, हालेलुया। देखें गांव घर में जब किसी को देते हैं, चावल वगैरह किसी से मांगते हैं उधारी, तो कुछ एक्स्ट्रा देते हैं, तो उसको क्या करते हैं? वो व्यक्ति सही है कि गलत को पहचान जाता है। आप अगर दिए रहेंगे तो एक्स्ट्रा दिए रहेंगे, जब वो चावल देगी तो वो क्या कर थोड़ा सा दे, उसका मतलब उसका हाथ क्या है? कपटी हाथ है। अगर जो आप उससे दे रहे हैं उससे अगर ज्यादा दे रहे हैं तो आपका हाथ क्या है?
खुला हुआ हाथ है। हालेलुया, हालेलुया। जो आप कोठरी में करते हैं, जो करते हैं, जो हाथ आप भेंट देते हैं, उसका परमेश्वर क्या करता है? ग्रहण करता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और सारी बातें थी, मैं उसको नहीं बढ़ूंगी। आखिरी हम लोग आते हैं पाँव के बारे में। पाँव, ये पाँव को भी क्या करना चाहिए? हमें सुरक्षा देना चाहिए। ये पाँव कहाँ जाता है? परमेश्वर बोलता है इधर चल, ये पाँव कहाँ जाता है? उधर चल जाता है। इसलिए हमें परमेश्वर को, हालेलुया, यशायाह की किताब 52:7 में लिखा था, क्या है सुसमाचार का पाँव, ऐसा कुछ है, मैं उसको नहीं पढ़, उसको जाकर पढ़िएगा। वहाँ सुसमाचार के बारे में वो पाँव को बोला गया है। हालेलुया, हालेलुया। और नीति वचन 6:13 में लिखा है कि बुरा समाचार, ऐसा कुछ है, पाँव बुरा, वो जो है ना बुरा, वो वहाँ जो व्यभिचार का बारे में वो कैसे पाँव भागता है, कैसे वो एक जगह लिखा हुआ है कि ये पाँव से नेन का सेन क्या करता है? इशारा। लोगों से बातें करते रहेंगे मगर पाँव से कितना सारा इशारा चला। तो ये पाँव हमें क्या करना चाहिए? रक्षा करना चाहिए। परमेश्वर को सुसमाचार के लिए क्या करना चाहिए? प्रचार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पाँव को इस्तेमाल करना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए भजन संहिता भजनकार बोलता है कि मेरे पाँव के लिए क्या है? दीपक, और मार्ग के लिए उजाला है। तो हम लोग का पाँव के लिए हर समय अपने क्या करना चाहिए? दीपक परमेश्वर को सामने रखना चाहिए। हमें कहाँ कहाँ पाँव रखना चाहिए, वो सारे बातें परमेश्वर का करना चाहिए, हमें मार्गदर्शन करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आखिरी बात है हृदय। ये हृदय को हमें क्या करना चाहिए? रक्षा करना चाहिए। हालेलुया। भजन संहिता में 119:11 में लिखे मैं पाप ना करूं, भजनकार लिखता है कि तेरे विरुद्ध में क्या ना करूं? पाप ना करूं। पढ़ दीजिए उसके। भजन संहिता 119:11। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। अपने अपने हृदय में किसको छोड़ना है? वचन को छोड़ना है। कि किसका विरुद्ध हम पाप ना करें? परमेश्वर के विरुद्ध में क्या ना करें? पाप ना करें। हम लोग पाप बोलने से क्या हम लोग किसी को लेते हैं, छीनते हैं, उसको पाप बोलते हैं। मगर मेरे प्यारो, एक हृदय में और एक बात है, और बहुत सारे बातें मैं उसको नहीं बोलूंगी, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत है। और वो उसको दाऊद भजन कर जानता था कि मैं तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध कुछ भी हो जाए, मैं तेरे विरुद्ध क्या ना करूं? पाप ना करूं। हालेलुया। जब ऐसे बोल के ऐसे किया, और सच में और दोबारा क्या नहीं किया? वो पाप नहीं किया। कुछ भी क्यों ना हो जिसको जीवन में, पर वो क्या नहीं किया? पाप नहीं किया। हालेलुया। आज हमें हृदय में, बहुत सारे हृदय में असाध्य रोग लगा है। किस बात की? क्षमा ना देने का। क्षमा कहां से देते हैं? दिल से देते हैं। जब हम लोग हृदय में परमेश्वर जो हृदय को देखें, इसको संभालें, हम किसका प्रति इतना कड़वाहट आ रहा है, हम किसको क्षमा देने नहीं पा रहे हैं। हाँ, फिर मेरे जीवन में कुछ ऐसे घटनाएं घटी जब मैं बैचलर थी, तब से वो मेरे को सहन से बाहर था, बहुत सहन से बाहर। और मेरे कैरेक्टर में एक दाग लगाने टाइप का बातें हुई, बहुत सारी बातें हुई। मेरे विरोध में 3 गांव एक तरफ हो गया, और वो इतना बड़ा मेरे लिए था कि मैं 3 महीना तक घर से नहीं निकली। और वहां से विश्वासी भाई उसमें था एक, मेरे को पता नहीं था, पहले उन्हीं का घर वाला बताए, कुछ ऐसे बताए मेरे लिए, कुछ ऐसे बातें बताए, और मैंने कहा कि अगर मेरा घर वाला जानता तो क्या होता। मेरा घर वाला नहीं जाना, मगर मेरे को इतना दर्द हुआ कि उनको देखने से मैं माफ करने ही नहीं पाती थी। फिर मैंने कहा, प्रभु मुझे ऐसा हृदय दे कि तेरे विरुद्ध में क्या ना करूं? पाप ना करूं। मैं देखूं तो उनसे बात करने पाऊं, और सारे बातें मिट जाए। मेरा पाप को आपने मिटा दिया, मुझे क्षमा किया। हम लोग सब दिन प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम, मेरा अपराध को जैसे क्षमा किया है, मैं अपना अपराध जैसे क्षमा किया हूं, वैसे मेरा अपराध को क्या कर। हम सब दिन प्रार्थना करते कि नहीं करते हैं? पर हमने क्या किया है? कपटी के जैसे बोल तो रहे हैं, पर क्या नहीं कर रहे हैं? क्षमा
नहीं किया। अगर हम किसी से हस्बैंड वाइफ से अगर हम लोग ऐसे बात हुई है, हम कड़वाहट बात ऐसी हुई है, अगर हम लोग क्षमा करने नहीं पा रहे, तो बाइबल बताती है कि अगर सुबह अगर कुछ हुआ है तो शाम होने से पहले शाम तक आपका क्या हो जाना चाहिए? क्षमा, मेल मिलाप हो जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। वो घड़ी मेरे लिए बहुत टफ था, मेरे को बहुत सारे बात डर लगता था, क्या होगा, कैसे होगा, पर परमेश्वर ने सच में अद्भुत बात मुझे सहायता किया और मैंने क्षमा करने में प्रभु मुझे सक्षम बनाया। हालेलुया। और मैंने उन्हें बोले तो नहीं पाई, पर मैं मुस्कुरा के बात कही और उनको देखी कि आज उनका जीवन कैसा है। बहुत बड़ा दर्द लगता है, बहुत दर्द होता है उनको देख के कि परमेश्वर कैसे प्रभु उनको क्षमा कर, वो जो उनको किया है उनका सजा उन्हें ना दे, उन्हें क्षमा कर दे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जिसको जितना दबाया जाएगा वो उतना उठेगा। और मुझे जितना भी बदनामी किए परमेश्वर ने अपने महिमा के लिए खड़ा किया। हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। ग्लोरी टू गॉड। ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसमें परमेश्वर का वास करना हमें देना चाहिए। इसमें किसी प्रकार की बातें, सारा शरीर प्राणात्मा को यहोवा का भापता हुआ, रोमी 12 के 1-2 में जैसे लिखी, पूरा प्राण शरीर आत्मा को भापता हुआ परमेश्वर को चढ़ाए।